बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे आप लोग की तरफ से फ़ीडबैक चाहिए कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और एनी न्यू सजेशंस कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं। जी, यहाँ पे मैं फिट चेक देने लगी हूँ और बिल्कुल आज ये कपड़ों का फिट चेक नहीं, ये फिट चेक है अबाया का। दिस अबाया बॉट फ्रॉम सऊदी अरब लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट फॉर उम्रा। सारी वर्किंग वीमेन जो ख़ुद से ट्रैवल करती हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि अबाया पहन के यू फील आई डोंट नो ऑटोमेटिकली सिक्योर। आज के दिन की स्पेशल बात ये थी कि हम लोगों ने चाय पार्टी की। उसके बाद जो हमारे कुछ काम पेंडिंग थे वो किए, क्योंकि मी एंड द पर्सन हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी शी इज़ ऑल्सो एन एडमिशन पर्सन। तो हम लोग के पास जो एडमिशन आए हुए होते हैं वो हम लोग फिर एंट्री करवा रहे होते हैं। इधर बहुत सारे और भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे वी वर वर्किंग और एक दूसरे की सजेशन लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत इजी हो जाता है। यहाँ काम करते करते आई गॉट टू नो कि टुडे समवन बॉट स्पेशल अमेजिंग लंच फॉर अस। ये अनबॉक्सिंग करते हुए मैंने कहा थोड़ा थर्मल बैग भी दिखा दिया जाए। ये बहुत काम आता है, इसमें खाना गर्म रहता है। अगर गर्म खाना लाया हुआ कोई ठंडी चीज़ रखे तो वो ठंडी रहती है। ये हमारे लिए मैं सेवरीन लेकर आई थी, बहुत भुना हुआ अच्छा सा मज़ेदार कीमा, पराठे एंड ऑमलेट ऑफ कोर्स। बहुत ही टेम्पटिंग था, बहुत ही मज़े का था। आफ्टर लंच पार्टी वी वेंट बैक टू वर्क। ये एक एडमिशन क्वेरी आ गई थी और बीइंग एन एडमिशन पर्सन आई डू फील फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द डे आई इनिशिएटेड माई करियर एज एन एडमिशन पर्सन कि आई शुड और आई यूज टू गिव एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग मेथडोलॉजीज, बोर्ड विच स्कूल्स ऑफर और एडमिशन रिक्वायरमेंट। ये सब आपको पेरेंट्स को शुरू में ही क्लियर बता देनी चाहिए ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो और ईज़िली वो अपना डिसीजन ले सकें स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। Okay, then came an interview और that was a really bad experience. I don't want to go in details, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं और कुछ बताते हैं अपने बारे में तो वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। ये नहीं कि फ़र्स्ट इंटरव्यू में इम्प्रेस करने के लिए आप सब कुछ बोलें कि जी मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है, और जब आप सेकंड इंटरव्यू में जाएं और आप वहाँ बोल दें कि नहीं जी ये मैंने नहीं किया और ये मैं नहीं कर सकती, तो उसका भी इम्प्रेशन ख़राब होता है जो फर्स्ट इंटरव्यू लेते हैं। एनी हाउ इट वॉज अ लेसन फॉर मी कि हर चीज़ पे भरोसा नहीं करते इतनी। घर पहुंची, सारे काम किए रूटीन के। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है ये सोचना कि खाने में क्या बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद सच एन अमेजिंग लेडी जो मेरी मामा है, वो ये सोच के रखती हैं। उनको बहुत पसंद है न्यू चीज़ें को एक्सपेरिमेंट करना और न्यू खाने बनाना, तो वो सीधा बता देती हैं कि ओके जी आज ये इरादा है बनने का। तो मैं मेंटली प्रिपेयर होती हूँ कि ओके सारे कामों से फारिग होके ये काम करना है। आप देख चुके थे कि चिकन मैरिनेट हो चुकी थी, स्वीट एंड सावर सॉस बन चुका था। जी बिल्कुल, यू आर राइट, आप सही सोच रहे हैं। चिकन मंगोलियन राइस बन रहे थे, ये वेजिटेबल फ्राइड राइस बने। इसके बहुत सारे तामझाम होते हैं ऐसी रेसिपीज़ के, क्योंकि व्हेन यू दीज आर द रेसिपीज़ विच यूजुअली यू ट्राई इन रेस्टोरेंट्स। जब घर में बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है एंड आई वॉज अनएबल टू कवर होल रेसिपी। इफ़ यू रियली वांट सो वील ट्राई वन मोर डे। ये मैंने डिश आउट किया और बहुत ही बुरी तरीके से बैकफायर हुआ, क्योंकि गरम राइस में मैंने डायरेक्ट चिकन ऐड कर ली थी और वो जो शेप मैं देना चाह रही थी वो शेप आया नहीं। बट एनी हाउ टेस्ट वाइज इट वाज सो अमेजिंग, क्रिस्पी, स्वीट एंड सावरी फ्लेवर। ये यहाँ पे बच्चों की फरमाइश थी साथ में कि दे नीड फ्राइज़, सो फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बनाए। हम पाकिस्तानी लोगों के घरों में फ़्राइज़ की ट्रिप्स लगती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक प्लेट या एक डिश की बन गई और बस हो गया, तो ये बार बार ही बन रहे होते हैं और सभी खा रहे होते हैं बहुत मज़े से। इफ़ यू रियली लाइक माई व्लॉग डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट कि इफ़ यू हैव एनी सजेशन कि मुझे किस तरह से आगे किस तरह के कंटेंट पे काम करना चाहिए, मुझे रेसिपीज़ डिटेल में दिखानी चाहिए, मुझे इसी तरह से अपनी झटपट पूरी रूटीन दिखानी चाहिए कि हाउ आई एम मैनेजिंग माई ऑफिस एंड आफ्टर कमिंग होम, हाउ आई एम मैनेजिंग माई किड्स
स्टडीज़, होम चोर्स, कुकिंग। तो जो भी मुझे आप लोग सजेशन देंगे आई विल डेफिनेटली देन वर्क ऑन सेपरेट टॉपिक्स, और वो अलग-अलग कंटेंट फिर मैं इंशाल्लाह आई विल बी ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे बच्चों के थोड़े गिफ्ट्स आ गए थे, कुछ कार्ड्स। ये बच्चे डेफिनेटली नो कि ये इस तरह के फ़ुटबॉल कार्ड्स आजकल ये एक क्रेज़ चला हुआ है फ़ुटबॉल, तो वो फ़ुटबॉल कार्ड्स आ गए थे इनके लिए ताकि दे शुड हैव देयर अमेजिंग टाइम। और आजकल जिस छुट्टियों में बच्चों का जिस चीज़ का दिल करे वो लाके दे देनी चाहिए। बच्ची इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, तो उसके लिए स्केच बुक और पेंसिल्स और वो पेंट और वो सारी चीज़ें आ चुकी थी। तो दे वर एन्जॉइंग, दे वर हैविंग देयर टाइम। दिन का बहुत ही अच्छे स्पेशल एंडिंग हुआ। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे। कुछ लेसन सीखे, कुछ दूसरों को सिखाए। बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़े किए। वर्किंग वुमेन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बहुत हेक्टिक और बिजी रूटीन आपका जाएगा और यू फील ड्रेन। नहीं जी, वी टेक टाइम आउट फॉर एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात ये है कि हाउ यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। So alhamdulillah for everything, and I'll be looking forward for your suggestions. If you really like my video, again I'm saying do like and subscribe. Till then, bye bye from my side. Now, come let your soul and mind